केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने धर्मपुर के संधोल में केंद्रीय विद्यालय संधोल के विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने नव स्थापित केंद्रीय विद्यालय धर्मपुर का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। समारोह में वरिष्ठ मेहमान के तौर पर केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सम्माननीय अतिथि के रूप में हिमाचल के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संधोल का अपना भवन 25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। अभी विद्यालय अस्थायी भवन में चल रहा है, जहां कक्षा 1 से 10वीं तक एकल अनुभाग में कक्षाएं चलाई जा रही है। इसी सत्र से यहां 11वीं की कक्षा आरंभ कर दी जाएगी, जिसे अगले साल यहां 12वीं बैठ सकेगी और दूसरा अनुभाग भी आरंभ किया जाएगा। इससे भविष्य में एक समय में एक साथ क्षेत्र के करीब 1000 बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की मोदी जी पर की गई टिप्पणी ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। जून का महीना कांग्रेस की इमरजेंसी के लिए जाना जाता है, जो इंदिरा जी ने लगाया था। इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा, ये कहकर उस समय कांग्रेसी सरकारें चलाते थे। ये उनकी मानसिकता है। मोदी जी तो प्रधान सेवक के रूप में सुशासन के माध्यम से गरीब कल्याण करने का काम कर रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकालने का गरीबों को काम कर रहे हैं। मुफ्त वैक्सीन तो मुफ्त अनाज से लेकर हर घर को नल, बिजली, शौचालय और सब सुविधाएं दे रहे हैं जो एक गरीब और आम परिवार को चाहिए। कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही, क्योंकि कांग्रेस ने तो केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मोदी जी ने सही माने में गरीबों की सेवाएं करने का काम किया है। और मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी उस नेता पर क्या कदम उठाने वाली है, क्या उन्होंने किया है उनकी टिप्पणी के बाद, क्या उसको निष्कासित करेंगे, क्या वो नेता देश और मोदी जी से माफ़ी मांगेगा? क्योंकि केवल मोदी जी के प्रति नहीं, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ने जो पूर्ण बहुमत से एक बार नहीं 2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी जी बने, इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस की मानसिकता को दिखाती है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ना केवल मोदी से बल्कि पूरे देश से मांगनी। भ्रष्टाचार जिसने किया है, न राहुल जी का चुनाव है, न सोनिया जी का चुनाव है। देश में तो हर 6 महीने में चुनाव है, तो क्या ईडी या बाकी एजेंसीज अपना काम करना छोड़ दें? लोग भ्रष्टाचार करें और उनसे कोई पूछने भी ना जाए। एक तरफ से आप कहते हैं कि 8 साल सरकार बने हो गए, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब कार्रवाई करने पे जाते हैं तो कांग्रेस नेताओं को बचाने के लिए सत्याग्रह करने की बात करती है, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सर, सेना और युवा हो, औसत आयु कम हो। अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर 4 साल तक अपनी सेवाएं देंगे और उसके बाद 25% को अगले 15 साल के लिए फौज में फिर सेवा देने का अवसर मिलेगा। बाकी 75% को गृह मंत्री द्वारा भी 10% आरक्षण दिया गया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में उनको मौका मिलेगा मेरिट के आधार पर। रक्षा मंत्रालय ने रोजगार देने की बात कही है, PSUs ने कही है, अलग अलग विभाग अपनी अपनी ओर से घोषणाएं भी कर रहे हैं। तो वहीं पर कॉरपोरेट जगत ने भी आगे बढ़कर सारी अपनी ओर से स्वागत किया है कि वो उनको अपनी अपनी संस्थाओं में रखेंगे। यही नहीं, वर्दी का अलाउंस हो या साल भर में 30 दिन का अवकाश हो या बाकी सुविधाएं जो आम सैनिक को मिलती है, वो सारी की सारी सुविधाएं अग्निवीर को भी मिलेंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, उनको उसी के बराबर सब दर्जा दिया जा रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग भय और भ्रम फैला रहे हैं, वो लोग स्वयं तो कभी अग्निवीर बनना नहीं चाहते, लेकिन जो बनना चाहते हैं उनके रास्ते में भी रोड़ा अटका रहे हैं। भारत दर्शन योजना के कुछ सालों तक हमने इसको चलाया, 2 साल आपदा के कारण नहीं चल पाई। पूर्व का हमारा अनुभव ये कहता है कि इससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलता है। इस साल हम पिछले 2 साल के बैकलॉग को ख़त्म करके 200 बच्चों को सांसद भारत दर्शन योजना के माध्यम से देश के अलग अलग कोनों में भेजेंगे, ताकि मेधावी छात्र छात्राएं और जो बाकी क्षेत्रों में अच्छा करें उनको अवसर मिले एक्सपोजर का भी और एजुकेशन का भी। सर, प्रदेश में
लगभग 75% विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों तक सभी सरकारों ने अच्छा काम किया। दूसरा, केजरीवाल जी झूठ बोलने में रिकॉर्ड बनाते हैं। वो तो कसम खाते थे अपनी बेटियों की, मैं राजनीति में कभी नहीं आऊँगा। तो क्या वो राजनीति में नहीं आए? उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। उनके अधिकतर विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। उनके मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में, जिनके यहाँ से करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोने के बिस्किट पकड़े गए, चांदी पकड़े गए, इतनी बड़ी संख्या में पकड़ा गया। अब वो एजेंसीज के जवाब तो नहीं दे रहे, भर्ती हो गए अस्पताल में जाकर। पंजाब में उनकी सरकार को बने 2 महीने नहीं हुए, भ्रष्टाचार के रूप में उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और 14 लोगों की हत्याएं 2 महीने से कम समय में पंजाब में हुई। केजरीवाल मॉडल यही है, लूटने का और झूठ बोलने का। सभी का आभार प्रकट करता हूं। भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में संधोल स्कूल की, जिस स्कूल सिंगल सेक्शन में 1 से क्लास 1 से क्लास 10 तक, जिसकी संख्या अभी कही गई 400 से कुछ ज्यादा, एक अस्थायी भवन में यहाँ चल रहा है। इसी साल उसकी 11वीं भी शुरू हो जाएगी। 12वीं उसको ऑटोमेटिक अगले साल हो जाएगी और सभी स्कूलों में जल्द ही 1 से 12वीं तक स्कूल की दूसरा सेक्शन पे आ जाएगी। नया भवन 25 करोड़ रुपया में बन रहा है। मैं केंद्रीय विद्यालय के अधिकारियों को जिम्मेवारी देता हूं, जल्द ही ये भवन बन जाए और संधोल में 1000 विद्यार्थियों की स्कूल खुल जाए। यही सभी के लिए सुखद अनुभूति होगा। मैं फिर आऊंगा आपके बीच में स्कूल की उद्घाटन करने के लिए। ऐसे ही ये स्कूल धूमल जी ने कहा था और अनुराग जी ने थोड़ा मेहनत करके खुलवाई। मेरे बड़े भाई यहाँ के लोकप्रिय मंत्री, उनको देख के मेरे को हिस्सा हो रहा है। नेतृत्व की सारे शैली, काम कैसे निकाला जाता है, सारे विद्या की धनी ठाकुर महेंद्र सिंह जी हैं। कौन सी बटन दबाने से बिजली की बल्ब जलेगी, वो उसकी उन्होंने पीएचडी किया है। सही बात है कि नहीं है? आपकी प्रेम, आपकी आशीर्वाद उनको बराबर मिलते आ रहा है। मैं भी पिछले 25 साल से उनके बारे में सुन रहा था पहले, बाद में मेरी मित्रता हुई और मैं आज संधोल की आंगन में सिंधोल से स्विच दबाए धर्मपुर में स्कूल खुल गया। पहले हमारा वादा था हम धर्मपुर भी जाएंगे, लेकिन कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कारण मैं अभी यहीं से कांगड़ा जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर मैं आज, हमारा पुरानी वादा हुई थी कि हम धर्मपुर में आज स्कूल का शुरुआत करेंगे। अस्थायी भवन में वो क्लास शुरू हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के अधिकारी उसकी चिंता कर रहे हैं। राज्य सरकार और महेंद्र सिंह जी, अनुराग जी, अगर जमीन तकनीकी रूप में दे दिया गया है, सारे प्रक्रिया पूरा करिए। जल्द ही उसका भी ऐसे ही भव्य कार्यक्रम करके भवन की निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। ये मैं आपके सामने वचन देता हूँ। तो मेरे लिए लंबी चर्चा हो गई है, आप लोग बहुत समय से यहाँ उपस्थित हैं। मेरे लिए कुछ भावना के क्षण है, कुछ जिम्मेवारी की भाव भी है। भावना की क्षण इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं 2 चीज आपके सामने कहना चाहूंगा। मेरे इस इलाके के साथ कुछ संपर्क बना और संजोग देखिए, मेरे शादी जिस परिवार में हुआ, दोनों शिक्षक थे। उस परिवार में ज्यादातर लोग और भी शिक्षक हैं, उनकी नीचे की पीढ़ी की।